कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज़ 18 को होगा, दूसरा फेज़ 25 को होगा, तीसरा फेज़ जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज़ को। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। डॉक्टर साहब 3 फेज में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज़ टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर ईडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे। यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं? हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करे, इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो कहते हैं। आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब कितनी उम्मीदें हैं स्टेटहुड के लिए, क्या ले पाएगी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। महिलाओं को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो बनना चाहती है, बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है, बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment, and we will continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं देते, चांस नहीं देना चाहते। जो ने बिल पास की है, मैं भी देखता हूँ वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूँ जी वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। डॉक्टर साहब क्या लगता है, इन ऐलान हो गया है चुनावों का, अब आप जब जनता के बीच जाएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर्स हुई है आज, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। व्हाई हैव दे बीन ट्रांसफर्ड? फारूक साहब, 10 दिन के बाद जो है लास्ट फेज की नॉमिनेशन की डेट है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी, 2-4 दिनों में? हुजूर आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे
जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हम आते हैं।